आप सबको मेरा नमस्ते। ये जो सेशन है उसमें हम लोग ने 2 ट्यूटोरियल रखे हुए हैं। एक तो है नवजात जो शिशु है उसको कैसे संभालना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, और जो दूसरा ट्यूटोरियल है उसमें हम लोगों ने दिखाया है कि बच्चे को कैसे नहलाना है। ठीक है, तो पहले ट्यूटोरियल में तो हमने सिखाया हुआ है कि कैसे हाथ धोना है, कैसे बच्चे को पकड़ना है, कैसे बच्चे को उसका जो नैपी है वो कैसे चेंज करना है, कभी उसको नहलाना है, जन्म के बाद कभी नहलाना है। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्व की चीज़ हमने बताई हुई है कि बच्चे को जब भी आप कैसे उसको सुलाना है, तो उसको पीठ पे सुलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पेट पे नहीं रखना है, उसको पीठ पे सुलाना है। क्या कारण है उसका कि जो बच्चे पेट पे सोते हैं उसको देयर इज समथिंग कॉल्ड सिड, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम मतलब क्या होता है कि कभी कभी बच्चे नींद में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उसको हम लोग सिड्स बोलते हैं। हम लोग को पता नहीं होता है कि क्या हुआ रात में, कैसे बच्चा मतलब उठता ही नहीं है सुबह में। ठीक है, तो उसकी जो मात्रा है वो अगर बच्चे को पीठ पे सुलाया तो ये सिड्स की मात्रा कम हो जाती है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की मात्रा कम हो जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है ट्यूटोरियल में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो ट्यूटोरियल है उसमें हम लोगों ने बताया हुआ है कि बच्चे को कैसे नहलाना है। तो मतलब जैसे अलग अलग तरह के जो क्लाइमेट होती है, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बच्चे को वो लोग बाथ टब में नहलाते हैं, कभी वो पैर पे बच्चे को रख के नहलाते हैं। तो ये सारी अलग अलग जो चीज़ें हम लोगों ने बताई हुई है, कितना पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कैसे बच्चे को प्रोटेक्ट करना है गर्मी से, ठंड से। ठीक है, तो ये दोनों ट्यूटोरियल आप देखें और सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको मदर को बतानी है। ठीक है, नमस्ते। नवजात शिशु की देखभाल की जरूरी बातों के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे नवजात को किस तरह संभालें, गर्भनाल की देखभाल करना, नवजात को खिलाना और डकार दिलवाना, लंगोट और उसकी वजह से त्वचा पर होने वाले लाल रंग के दाने होना, और नवजात शिशु की सोने की आदतें। नवजात के जन्म पर पूरा परिवार खुश हो जाता है और हर कोई शिशु को देखना और उसे उठाना चाहता है। इसीलिए ये जरूरी है कि शिशु को उठाने से पहले कुछ नियमों का पालन किया जाए। नवजात की रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत नहीं होती, इस वजह से उसे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। शिशु को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये जरूरी है कि उसे पकड़ने या उठाने वाले के हाथ हमेशा साफ हों। शिशु को उठाने से पहले हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं और साफ कपड़े पर सुखाएं। अब सीखेंगे पहली बात, जो है शिशु को कैसे उठाएं। शिशु को उठाते हुए हमेशा अपने एक हाथ से उसके सर और गर्दन को सहारा दें और दूसरे हाथ से उसके नितंब को। लिटाते हुए भी एक हाथ से सर और गर्दन को सहारा दें और दूसरे हाथ से नितंब को। जब भी शिशु को नींद से जगाना हो तो उसके पैरों पर गुदगुदी करें या फिर उसे सहारा देते हुए उठाकर बिठाएं या फिर हल्के से उसके कान को छुएं। हमेशा याद रखें कि नवजात शिशु बहुत नाजुक होते हैं। शिशुओं को संभालने से पहले याद रखें कि वो किसी भी तरह के खेल के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए उसे घुटने पर रखकर ना हिलाएं और ना ही हवा में फेंक कर पकड़ें। कभी भी खेलते हुए या फिर गुस्से में उसे जोर के ना हिलाएं। उसकी गर्दन को अचानक से ना हिलाएं। इन सब से अंदरूनी चोटें लग सकती हैं। अब हम घर पर गर्भनाल की देखभाल करना सीखेंगे। माँ की कोख में गर्भनाल ही शिशु को जिंदा रखता है, पर पैदा होने के बाद गर्भनाल की जरूरत नहीं होती। पैदा होने के कुछ मिनटों में ही जब गर्भनाल धड़कना बंद हो जाए तो उस पर गांठ मार दें। जब तक शिशु घर जाने लायक होता है तब तक गर्भनाल सूखकर सिकुड़ने लगता है।
फिर वो 1-2 हफ्तों में गिर जाता है। पर याद रखें, गर्भनाल में से शिशु के शरीर में इन्फेक्शन आ सकता है, इसीलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। कैसे? गर्भनाल को हवा लगाकर सूखा रखें। गर्भनाल के गिरने तक शरीर को गीले कपड़े से पोंछें। गर्भनाल को शिशु के लंगोट के बाहर रखें या फिर मोड़कर लंगोट के किनारे के अंदर रखें। शिशु को स्वास्थ्य सेवक को जरूर दिखाएं अगर गर्भनाल के एक तरफ से खून निकले या त्वचा से खून निकले, पीक पड़ जाए या सूजन, या फिर त्वचा लाल हो जाए, या आपको लगे कि शिशु को नाभि के आसपास दर्द हो रहा हो, और यदि शिशु के 1 महीना पूरे होने पर भी गर्भनाल ना गिरे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि गर्भनाल गिरने वाला हो तब या फिर गिरने के बाद थोड़ा सा खून निकले, पर यह जल्दी रुक जाता है। याद रखें, गर्भनाल को कभी भी ना खींचें, ना ही उस पर क्रीम या पाउडर डालें, ना ही उसके गिरने पर त्वचा पर पट्टी बांधें। अब हम पोषण की बात करेंगे कि कैसे शिशु को दूध पिलाया जाए। नवजात को पैदा होते ही 1 घंटे में दूध पिलाएं। पहले 6 महीने सिर्फ मां का दूध ही देना चाहिए। इसके अलावा मां को शिशु के नंगे शरीर को अपने नंगे शरीर के साथ रखना चाहिए और शिशु के भूखे होने के संकेतों को देखना चाहिए। ये सभी बातें इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताई गई हैं। कभी कभी नवजात शिशु को दूध पिलाने के लिए बार बार जगाना पड़ता है, खासकर समय से पहले पैदा हुए कम वजन के शिशुओं को। अगर एक स्वस्थ या फिर समय से पहले पैदा हुए शिशु को स्तनपान में दिलचस्पी ना हो तो मां को डॉक्टर या स्वास्थ्य सेविका से मिलना चाहिए। स्तनपान करते हुए शिशु हवा भी निगल लेते हैं, जिससे वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए हर स्तनपान के बाद शिशु को डकार दिलवाएं। ये इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अगला है लंगोट के बारे में। जब भी शिशु पेशाब या मल करे तो उसे पीठ पर लिटाकर गंदी लंगोट को निकालें। पानी और मुलायम कपड़े से उसके गुप्त अंगों को साफ करें। इन जगहों पर साबुन ना लगाएं। अगर शिशु लड़की हो तो हमेशा आगे से पीछे की तरफ साफ करें, इससे पेशाब के इन्फेक्शन से बचाव होगा। लंगोट बदलने से पहले और बाद में मां या फिर शिशु को संभालने वाले को हाथ अच्छे से धोने चाहिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि लंगोट की वजह से शिशु की त्वचा लाल या उस पर दाने हो जाएं। ऐसा होना आम है कि त्वचा लाल हो जाए और दाने भी हों। ये कुछ दिनों में गर्म पानी से नहाने पर और कुछ खास क्रीम लगाने पर और फिर कभी कभी बिना लंगोट पहनने पर ठीक हो जाता है। शिशु की त्वचा नाजुक होती है, गीली लंगोट से उसको तकलीफ होती है और त्वचा लाल और उस पर फिर दाने भी हो जाते हैं। इन सब से बचने के लिए शिशु की लंगोट हर पेशाब या मल के बाद बदलनी चाहिए। फिर उसके गुप्त अंगों को पानी और मुलायम कपड़े से साफ करें। बाजार में मिलने वाले गीले कपड़े या पेपर से नहीं, जिससे शिशु को तकलीफ हो सकती है। एक मोटी परत लंगोट की तकलीफ से बचाने वाली क्रीम की भी लगा सकते हैं। क्रीम जिसमें जिंक ऑक्साइड हो वो नमी को दूर रखता है। शिशु की लंगोट बिना रंग और खुशबू वाले साबुन से धोएं और दिन में कुछ वक्त शिशु को लंगोट ना पहनाएं, इससे त्वचा को हवा लगेगी। अगर 3 दिन से ज्यादा त्वचा को तकलीफ हो या फिर हालत ज्यादा बिगड़े तो डॉक्टर को दिखाएं। ये फफूंदी का इन्फेक्शन हो सकता है जिसमें दवा लेनी पड़ती है। आखिरी में हम बात करेंगे शिशु के सोने की आदतों की। एक दिन में शिशु 14 से 16 घंटे तक सो सकते हैं।
नवजात एक ही बार में 2 से 4 घंटे सोते हैं। काफी नवजात शिशुओं के लिए दिन और रात में कोई फर्क नहीं होता। वे रात को जागते हैं और पूरा दिन सोते हैं। ताकि शिशु रात को अच्छे से सो पाए, ऐसा कुछ न करें कि उनकी नींद खराब हो, जैसे कि कमरे की रोशनी एकदम कम करके रखें और दिन में उन्हें जगा कर रखें, उनके साथ खेलें और बातचीत करें। माँ या शिशु की देखभाल करने वाले को याद रखना चाहिए कि शिशु हमेशा अपनी पीठ पर सोए। इससे अचानक से होने वाली मौत से शिशु बचेगा। सोते हुए बाकी की सावधानियां जो बरतनी चाहिए वे हैं, उनके पालने में कंबल, रजाई, मेमने की खाल, रुई से भरे खिलौने और तकिए ना रखें। इन सब से शिशु का दम घुट सकता है। याद से हर रात को शिशु के सर की स्थिति बदलें। पहले दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं और ऐसे हर रोज बदलें। इससे शिशु का सर एक तरफ से चपटा नहीं होगा। नवजात शिशु की देखभाल की जरूरी बातों का यह स्पोकन ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नवजात शिशु को नहलाने के तरीके के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे माँ या शिशु का ख्याल रखने वाले के लिए शिशु को नहलाने से पहले और नहलाने के दौरान की कुछ सुरक्षा टिप्पणियाँ, शिशु को पहली बार कब नहलाया जाए, गीले कपड़े से उसके शरीर को कैसे पोंछा जाए, रोज का नहलाना, पारंपरिक तरीके से नहलाना, पहाड़ों या ठंडे इलाके के शिशुओं को नहलाना और क्रेडल कैप। पहली बार जब हम माँ बाप बनते हैं तो हम सबको शिशु को नहलाने की चिंता रहती है। शिशु को बहुत ध्यान से नहलाना चाहिए। एक भी गलत कदम शिशु को हानि पहुंचा सकता है। हम सबसे पहले शिशु को नहलाने से पहले की सुरक्षा टिप्पणियां जानेंगे, जैसे कि माँ या ख्याल रखने वाले के नाखून हमेशा कटे होने चाहिए। उन्हें अंगूठी, चूड़ियां या घड़ी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इनसे शिशु को चोट लग सकती है। तो शिशु को पहली बार कब नहलाना चाहिए? प्रसव के 48 घंटों के बाद माँ शिशु का शरीर गीले कपड़े से पोंछ सकती है। याद रखें, जब तक गर्भनाल गिर न जाए तब तक गीले कपड़े से ही शिशु का शरीर पोंछें। गर्भनाल के गिरने के बाद माँ या परिवार का सदस्य शिशु को रोज नहला सकता है। पर अगर शिशु का जन्म से ही वजन कम हो तो जब तक वजन 2 किलो तक ना हो जाए तब तक गीले कपड़े से ही शरीर को पोंछें। चलिए देखते हैं कि गीले कपड़े से शिशु का शरीर कैसे पोंछा जाए। शुरू करने से पहले याद से कमरे की सभी खिड़कियां बंद कर लें ताकि कमरा गर्म रहे। एक मुलायम, साफ, सूखा कपड़ा तैयार रखें। शिशु को एक सुरक्षित चपटी जगह पर रखें। फर्श सबसे सुरक्षित जगह होती है। शिशु को ऊंची जगह पर कभी ना रखें। नहाने का पानी 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पानी का तापमान मां को अपनी कोहनी से या कलाई पर जांचनी चाहिए और नहलाते हुए शरीर को साफ करने के लिए पहले साबुन का पानी इस्तेमाल करें। साबुन का पानी बनाने के लिए हमेशा हल्का, बिना खुशबू और रंग का साबुन या खास शिशु को नहलाने का साबुन इस्तेमाल करें। फिर साबुन उतारने के लिए साफ पानी लें। अब छोटे मुलायम कपड़े को पानी में भिगोएं और निचोड़ें। फिर शिशु की आंखें अंदर से बाहर की तरफ साफ करें, पर उसी कपड़े से शरीर के बाकी भाग साफ ना करें। एक अलग ताजे मुलायम कपड़े से शरीर के बाकी भाग साफ करें। शरीर के सिलवट पड़ने वाले अंग जैसे बगलें, कान के पीछे, गर्दन के आसपास, हाथों और पैरों की उंगलियां,
और गुप्त अंग भी साफ करें। अब हम बात करेंगे रोज के नहलाने की। याद से स्वस्थ शिशु जिनका गर्भनाल गिर चुका है उन्हें रोज नहलाएं। रोज के नहाने के लिए अगर आपको बड़ा टब इस्तेमाल करना हो तो उसके अंदर 2 इंच तक साबुन का पानी भरें। इसे बनाने के लिए एक हल्का बिना रंग या खुशबू का साबुन लें। और एक अलग टब में ताजा पानी रखें। फिर कोहनी से दोनों टब्बों के पानी का तापमान देखें। तापमान सही हो तो ध्यान से और धीरे से शिशु को साबुन के पानी वाले टब में रखें और हमेशा उसके सर को सहारा दें। शिशु के टब में बैठने के बाद टब में पानी ना भरें। सबसे पहले शिशु का सर एक बिना रंग और खुशबू वाले साबुन या शैम्पू से साफ करें। फिर हल्के हाथ से ताजे पानी के साथ साबुन निकालें और फिर शरीर पर सिलवट पड़ने वाले अंग और गुप्त अंग भी साफ करें जहां सबसे ज्यादा मैल होती है। आखिरकार हल्के से पूरे शरीर को ताजे पानी से धोएं। पर अगर मां को या शिशु के ख्याल रखने वाले को पारंपरिक तरीके से नहलाना हो तो फर्श पर बैठकर अपनी टांगों को खोलें। फिर शिशु को टांगों पर रखें। शिशु का सर मां के पैरों की तरफ और शिशु के पैर मां के पेट की तरफ होने चाहिए। अब शिशु नहलाने के लिए सही स्थिति में है। नहलाने के बाद तुरंत शिशु को साफ मुलायम तौलिए से पोंछें। जैसे पहले बताया है, शरीर के सिलवटों वाले भाग को भी पोंछें। पाउडर ना लगाएं, खास शिशु वाला पाउडर भी नहीं। पाउडर से नवजात को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आंखों में सुरमा और काजल भी ना लगाएं। इससे शिशु के अंदर सीसे का जहर फैल सकता है और उसे इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब देखेंगे पहाड़ों और ठंडे इलाकों में रहने वाले शिशुओं की देखरेख। इन्हें गर्भनाल न गिरने तक रोज गीले कपड़े से ही पोंछें। पर शरीर सुखाने के बाद तुरंत मां या ख्याल रखने वाले के बिना कपड़े पहने हुए शरीर के साथ बिना कपड़े पहने शिशु को रखें। इससे शिशु के शरीर का तापमान कम होने से बचेगा। याद रहे, हफ्ते में 2 बार ही शैम्पू करें, नहीं तो सर पर खुश्की हो जाएगी। कभी कभी नवजात के सर की चमड़ी पपड़ी वाले धब्बे या मछली की चमड़ी जैसी हो सकती है। इसे क्रेडल कैप कहते हैं। ये धब्बे लाल भी हो सकते हैं। क्रेडल कैप की चिंता ना करें, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। इसे इलाज की जरूरत नहीं होती। खास शिशु के सर पे लगाने वाला तेल इस पपड़ी को मुलायम कर सकता है, पर पपड़ी पर थोड़ा ही तेल मलें। ज्यादा तेल से हालत खराब हो सकती है। फिर 2 से 3 घंटों बाद हल्के शैम्पू जिससे आंसू ना निकले उससे शिशु का सर धोएं और 1 घंटे बाद हल्के से मुलायम कंघी से बाल बनाएं। पपड़ी को कभी भी ना खींचें, नहीं तो शिशु को चोट लग सकती है या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है। शिशु को नहलाने के तरीके का ये स्पोकन ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।